दोस्तों, किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को कामयाबी मिलने में बहुत ही समय लगता है और किसी को मिलते भी नहीं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा ही परिश्रम किए और वे लोग बहुत आगे निकल गए। आप कहते भी होंगे, अरे वह तो पढ़ने में मेरे से धीमा था, लेकिन फिर भी हमसे आगे निकल गया। आप जो सोच रहे हैं वो चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है और बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ीडीडीएच रहा है और अंत में खुद को आप लाचार पा रहे हैं, खुद को कमजोर पा रहे हैं। कई बार होता है कि हम सब इतने असफल हो जाते हैं कि फिर हमारा मन टूट जाता है। हम खुद को बहुत ही कमजोर और हारा हुआ महसूस करने लग जाते हैं और बहुत निराशा भी होती है। और निराशा क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो हम, क्योंकि हमने तो बहुत परिश्रम किया था, जितना हमसे होना चाहिए था उतना किया था, लेकिन मुझे उस परिश्रम के हिसाब से उसका फल नहीं मिल पाया और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ डिड्ढा। दोस्तों, अगर ये सारी सिचुएशन, ये सारी समस्याएं आपके भी जीवन में घटित हो रही हैं या ना भी घटित हो रही है, तो भी आप इस वीडियो को छोड़ डीएच कर कहीं ना जाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो कि शायद आप इससे पहले कहीं सुने हो। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो सारी बातें आपको इन सभी मुश्किलों से बाहर निकाल लेंगी। जैसे आज के समय में स्कूल है, वैसे ही पुराने समय में आश्रम हुआ करते थे। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाया करते थे। उस समय हर्ष अपने गुरु का बहुत ही सम्मान करता था। प्राचीन समय में किताबी ज्ञान से ज्यादा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम से सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्य को वापस लौट जाते थे। उन्हीं शिष्यों में से रणवीर नाम का एक शिष्य था। वह भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। वापस आने के बाद सभी लोग अपने अपने राज्य में, अपने अपने कामों में वापस लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। रणवीर और बद्दा होने लगा। उसके परिवार की दशा पहले से ही अच्छी नहीं थी। रणवीर के घर वालों ने भी यही सोचा था कि रणवीर आश्रम से जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद आएगा तो बहुत ही कामयाब बनकर आएगा, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन रणवीर के साथ ये सारी बातें उल्टी हो रही थीं। वह आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में दूर दूर जाता तो उसे कोई काम नहीं मिलता था। छोटी छोटी चीजों में वह असफल हो जाया करता था। रणवीर एक बार एक राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों को भर्ती कर रहा था। रणवीर भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए राजा के महल पहुंच जाता है। रणवीर राजा के अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत होता है। अपनी योग्यता को साबित करने के लिए तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देख राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने के लायक नहीं हो अभी। दोस्तों, इस बात से रणवीर बहुत ही निराश और हताश हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अगर कोई उम्मीद भी बची हुई थी तो यही एक थी। इसके बाद वह अपने घर दुखी मन से वापस लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसे पड़ीडीडी होशियों के ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि रणवीर तो बहुत पढ़ा लिखा है, पर इसे कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि यह तो आश्रम में ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा, और कुछ लोग तो यहां तक कि कहने लगते हैं इसकी सोचने समझने की शक्ति ही कम है, इसलिए इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस बात से रणवीर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा। फिर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। उसने अपनी समस्या एक दोस्त से बताई। दोस्त ने कहा, रणवीर, तुम एक बार फिर आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जाओ और तुम उन्हें अपनी सारी समस्या बताओ। वो तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। रणवीर तो पहले हिचकता है कि आश्रम गए हुए बहुत दिन हो गए, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे तैसे वह हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है।
वहीं पर उसे वही पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने रणवीर को बचपन में पढ़ाया था। गुरु अब बूढ़े हो चले थे। रणवीर उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। गुरु बिल्कुल शांतिपूर्वक उसकी बातों को सुनते हैं। रणवीर कहता है कि हे गुरुवर, मैं कहीं भी जाता हूं, मैं असफल हो जाता हूं। मैं किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता हूं। मैं अपना अध्ययन भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, फिर मैं असफल होता जा रहा हूं, खुद को लाचार पा रहा हूं। हमारे दिमाग में तमाम तरह के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। गुरु कहते हैं कि रणवीर, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराया करता था। बकरी चराते चराते वो जंगल में इतना आगे निकल गया कि उसे शेर का एक छोटा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थीं। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है। उस चरवाहे ने उस शेर के बच्चे को उठा लिया और भेद्दों का दूध पिलाने लगा। वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। भेद्दों के बच्चों के साथ खेलता, भेद्दों के साथ ही घास खाता, भेद्दों की तरह ही बोलता, अपने आप को भेड़िया समझता था। अब बच्चा बद्धा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेद्दों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगी। शेर के उस बच्चे ने भी डरते कांपते भेद्दों की तरह भेद्दों के झुंड की तरफ भागने लगा। वह बद्धा हो गया था, लेकिन फिर भी भेद्दों के साथ ही भागा जा रहा था। दौड़ते हुए शेर के बच्चे को, जो कि अब बद्धा हो गया था, उस हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह भागते हुए देख हमलावर शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भेद्दों की ओर से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर जो भेद्दों के झुंड से भाग रहा था, वह कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाले इतना शक्तिशाली शेर